बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NAN 24 न्यूज HD के साथ मैं हूं मोहसिन फारूक और मैं हूं राबिया अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। जैकबाबाद सिटी में इंक्रोचमेंट हटाने के बावजूद ट्रैफिक जाम होना रोज का मामूल बन गया। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सूबाई सदर हाजी अली मदद ने कहा कि सेनेट इलेक्शन के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुश्ताक की हिदायत पर आवाम की शिकायत मसाइल की दहलीज पर आजादी के लिए जिला इंतजामिया ने एक बार फिर दूर दराज इलाकों में जाकर खुली कचहरी का इनेकाद शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शिराजी की हिदायत पर अशिया खुर्दोनोश के निर्खों का असर नौ तयन के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इकराम मलिक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हुकूमत पंजाब का एक और अहसन इक़दाम, सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद में बड़ी रियायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हदायत के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब निमान महमूद ने सब्जी और फरूट मंडी का विजिट किया। की तफसीलात शामिल करेंगे वक्त के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, NAN 24 न्यूज की जानिब से मैं हूँ राजा जी। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो गूम बराबर, एंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, जाए ना अब भाई ने नवी मोटरसाइकिल ली थी कब्रिस्तान चल गया। मैं किधर कहता शाख चेक करने। ओ यार ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਆਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। बूम बराबर। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे जैकबाबाद सिटी में इंक्रोचमेंट हटाने के बावजूद ट्रैफिक जाम होना रोज का मामूल बन गया। तफसीलात आपको बताते चलें कि शहर के मुख्तलिफ बाजारों, चौराहों और रास्तों पर ट्रैफिक जैम होना मामूल की बात है, जिससे मर्द, ख्वातीन और बच्चों को गुजरने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और दूसरे शहरों से आने वाले मरीज भी मुतासिर होते हैं। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए शहर के समाजी और सियासी रहनुमाओं का कहना है, शहर में इंक्रोचमेंट तो हटा दी गई लेकिन ट्रैफिक जैम होने का आजार खत्म ना हो सका, जिसमें अक्सर हबीब चौक, कोयटा रोड, शिकारपुर रोड, जमाली वाह, बोलान, शाह गाजी मोहल्ला समेत दीगर मुकामात पर ट्रैफिक जैम आम है। आजम रोड पर अक्सर बाअसर लोग अपनी गाड़ियां रोड पर खड़ी करके चले जाते हैं, जिसके बायस इमरजेंसी में आने वाले मरीज सख्त मुतासिर होते हैं। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर का कहना है कि सेनेट इलेक्शन के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सूबाई सदर हाजी अली मदद जिद्दत ने कहा कि सेनेट इलेक्शन के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। पीटीआई मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत को घर बेचकर दम लेगी। हुक्मरानों का मजीद इक्तदार में रहना मुल्क के लिए नुकसान है। पीटीआई अपोजिशन का मजबूत इत्तेहाद है। 26 मार्च से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। हुक्मरानों ने आवाम को मसाइल के दलदल में फंसा दिया। लोगों को बेरोजगार करके इनके मुंह से नवाला भी छीन लिया गया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डेरा लायाब में माशाल्लाह पेट्रोल पंप का इफ्तिताह करते हुए कहा। दुरानी तकरीब सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि नालायक लोगों को मुल्क कौम पर मुसल्लत करके बहुत बड़ा जुल्म किया गया।
2.5 साल इक़्तिदार में अवाम को मायूसी, महंगाई और बेरोजगारी के सिवा कुछ भी नहीं दिया गया। महंगाई, बेरोजगारी से, तंगदस्ती से लोग अपने बच्चों समेत खुदकुशियां कर रहे हैं, जबकि नाअहल हुक्मरान सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इमरान खान ने अवाम से झूठे वादे किए हैं, नाअहल लोगों से मुल्क चलाया जा रहा है। मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा महंगा तरीन कर्जा इमरान खान की हुकूमत ने ले लिया है, जिसकी वजह से अवाम पर महंगाई का मुसलसल बम गिराया जा रहा है। अब मजीद अवाम इस हुकूमत के इक़्तिदार में नहीं देखना चाहती। उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में मुकम्मल फाल है और कारकुन चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सरबराही में मजबूत और मुतफिक है। इस मौका पर पीपल्स पार्टी डेरा लैयार के सरमीर फैसल खान चांचू, तहसील सदर जुल्फिकार अली खोसा, मेवा खान खोसा, लियाकत खोसा समेत दीगर पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुस्तार की हिदायत पर अवाम की शिकायत और मसाइल के हल के लिए दूर दराज इलाकों में खुली कचहरी का आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी और डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने म्यूनिसिपल कमेटी अब्दुल हकीम के लॉन में 2021 की पहली मुश्तरका खुली कचहरी लगाई, जिसमें साइलिन की बड़ी तादाद ने इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल और शिकायत की निशानदेही भी की। इस हवाले से दरखास्तें भी दी गई। साइलिन की तरफ से मार्केट कमेटी, महकमा माल, पुलिस, बल्दियात, तालीम और दीगर महकमों से मुतल्लिका मसाइल की निशानदेही की गई। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने अफसरान को मसाइल और शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म भी दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कमीरवाला खुरम हमीद, चीफ ऑफिसर मोहम्मद हुसैन बंदिश और महकमों के सरबराहान भी मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद शहरियों ने खुली कचहरी के इनेकाद को अहसन इक़दाम करार दिया। डिप्टी कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब्दुल हकीम के मसाइल से आगाह हूँ, कोशिश है अवाम के मसाइल और शिकायत का फौरी अजाला हो। उन्होंने कहा कि टूट फूट का शिकार सड़कों की मरम्मत जल्द कराई जाएगी। सीवरेज का मसला हल करने के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से नई लाइन 6 माह के अंदर बिछा दी जाएगी। इस मंसूबे का टेंडर हो गया है। अब्दुल हकीम के दीगर मसाइल से भी आगाह हूँ, जिनके हल करने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम की शिकायत और दरखास्तों पर खुद अफसरान से फीडबैक भी लेता हूँ। अफसरान को सख्ती से वाज़ेह कर दिया है कि अवाम के मसाइल ना करने वाले ने जिले में कोई जगह नहीं है। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर खबीरवाला को महीने में 3 दिन अब्दुल हकीम में बैठने की हदायत भी की है। डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने कहा कि थानों में माहौल को अवाम दोस्त बना दिया है। 1 हफ्ते के अंदर पुलिस चौकी बमा गाड़ी बहाल भी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे दफ्तर के दरवाजे जिला के अवाम के लिए हर वक्त खुले हैं। अशिया खुदोनोश की कीमतों का तयन करने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया बाबर सुलेमान, डीओ इंडस्ट्रीज बिलाल मार्ट, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मियां चन्नू असर कंबो, करियाना एसोसिएशन के अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौका पर एडीसीआर ने दालों, सूजी, दूध, दही, गोश्त के निर्खों का असरनो जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तजवीज करदा में निर्खों की बाकायदा मंजूरी डिप्टी कमिश्नर देंगे। कोशिश की गई है कि निर्ख दीगर इजलास से कम रखे जाए ताकि हजरात से नए निर्खों पर अमल कराया जाएगा। हुकूमत का एक और अहसन इक़दाम, सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद में एक बड़ी रियायत। तफसीलात के मुताबिक सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद में बड़ी रियायत की गई है। याद रहे कि इससे पहले सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र 18 से 25 साल थी, जो कि अब बढ़ाकर 35 से 40 साल कर दी गई है। इस तरह बहुत से वो नौजवान जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो चुकी थी, वो भी सरकारी मुलाजमत हासिल कर सकेंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब नुमान महमूद ने सब्जी और फ्रूट मंडी का विजिट किया। दौरान विजिट खास तौर पर नीलामी के अमल की जांच पड़ताल की गई। इस दौरान सब्जी और फ्रूट मंडी की हमरा मौजूद थे। सब्जी और फ्रूट मंडी की हालत और नीलामी के अमल को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुताबिक तजावीज पर तबादला ख्याल किया गया और सब्जी फ्रूट मंडी की बेहतरी के लिए तजावीज पर फौरी तौर पर अमल पैरा होने की हिदायत भी जारी की गई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हर खबर अब के साथ।